नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे वो आजकल भूमध्य सागर में तुर्की और भारत और नाटो की सेनाओं के बीच में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सा चल रहा है। इस वीडियो को देखते हैं, अब क्या भला है, क्या चल रहा है, देखते हैं। दोस्तों, भूमध्य सागर वो जगह है जिसे कभी लोग शांति की गोद कहते थे, आज वही दुनिया की सबसे गर्म जंग का मैदान बन चुका है। जहां पहले नीली लहरें सुकून देती थीं, अब वहां हर लहर बारूद की बूलिये बह रही है। वो आसमान जो कभी पर्यटकों की उड़ानों से गुलजार रहता था, अब वहां से लड़ाकू विमान गुजरते हैं। कभी जो समुद्र की गहराई में मछुआरों की जालें फंसती थीं, आज वहां पनडुब्बियों के सिग्नल गूंज रहे हैं। पूरा इलाका ऐसे लग रहा है मानो कोई टाइम बम टिक टिक कर रहा हो। बस किसी एक गलती की देर है और आग भड़क जाएगी। लेकिन इस बार कहानी अलग है, क्योंकि इस बार मैदान के किनारे भारत खड़ा है। वो भारत जो अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि दुनिया की दिशा तय करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। भारत अब इस जंग में बंदूक नहीं चला रहा, लेकिन उसके एक फैसले से कई बंदूकें थम सकती हैं। उसकी कूटनीति अब किसी की कॉपी नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसके कदमों की चाल समझने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, भूमध्य सागर वो इलाका जो कभी सिर्फ नक्शे पर एक नीली लकीर था, अब दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक जंग का हॉट जोन बन चुका है। यहाँ लहरों के बीच सिर्फ पानी नहीं बल्कि तीन महाशक्तियों की अहंकार की टक्कर गूंज रही है। एक तरफ है भारत नई दिशा देने वाला उदयमान शक्ति, दूसरी ओर तुर्की जो खुद को इस समुद्र का मालिक समझता था, और तीसरी ओर नाटो जिसके पीछे है अमेरिका की ताकत और उसका पुराना घमंड। कुछ महीने पहले तक तुर्की इस पूरे क्षेत्र में ऐसे घूमता था मानो यह उसका निजी खेल का मैदान हो। वह बार बार बयान देता, भारत की यहाँ कोई जगह नहीं, लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती। जो कभी दूसरों पर उंगली उठाता था, आज वहीं तुर्की अपनी ही बनाई बिसात में फंस चुका है। भारत ने तब भी कहा था, समुद्र किसी एक देश की जागीर नहीं होता, ये सबका है, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन तुर्की ने उस बात को कमजोरी समझ लिया। अब वही गलती उसके सिर दर्द बन गई है। आज भूमध्य सागर की लहरों पर सिर्फ जहाज नहीं तैर रहे बल्कि एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, जहां भारत अब सिर्फ किनारे से देखने वाला नहीं बल्कि खेल का असली गेम चेंजर बन चुका है। और दोस्तों, असल खेल तब पलटा जब नाटो ने एंट्री मारी, वो भी धमाके के साथ। जिस संगठन का नाम आते ही दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की तस्वीर सामने आ जाती है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, वही नाटो अब भूमध्य सागर की लहरों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। बीते 24 घंटों में जो हुआ उसने दुनिया के सबसे शांत समुद्र को एक तरता हुआ युद्ध क्षेत्र बना दिया। सूत्रों के मुताबिक नाटो ने अब तक 150 से ज्यादा वॉरशिप्स भूमध्य सागर में तैनात कर दी हैं, और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने जिब्राल्टर झलड़ मरू और स्वेज नहर पर भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। अब सोचिए जरा, यही वो दो रास्ते हैं जिनसे होकर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच 60% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। अगर यह रास्ते रुक गए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक पल में घुटनों पर आ जाएगी। भारत ने जब यह हलचल देखी तो तुरंत समझ गया, यह कोई साधारण सैन्य तैनाती नहीं बल्कि पूरे इलाके पर नियंत्रण जमाने की चाल है। और यहीं से शुरू हुआ भारत का वो कदम जिसने नाटो की पूरी रणनीति को हिलाकर रख दिया। भारत ने शुरुआत से ही एक बात साफ कर दी थी, भूमध्य सागर में अगर किसी ने बंदूकें तानी तो उसका असर पूरी मानवता पर पड़ेगा। पर नाटो ने भारत की यह चेतावनी हवा में उड़ा दी। तो आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि भूमध्य सागर आज शांति का नहीं बल्कि तनाव और हथियारों का प्रतीक बन चुका है। 20 से ज्यादा विदेशी सैन्य टुकड़ियां इस छोटे से जल क्षेत्र में डेरा डाले बैठी हैं। आसमान में निगरानी ड्रोन मंडरा रहे हैं और सागर की गहराइयों में घात लगाए बैठे हैं परमाणु पनडुब्बी जैसे जानलेवा हथियार। नाटो की तरफ से बयान आया, ये सब क्षेत्र की सुरक्षा के लिए है, लेकिन दुनिया जानती है यह सुरक्षा नहीं, रणनीति है। एक ऐसी योजना जिसका मकसद इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा जमाना है। तुर्की को लगा था नाटो उसकी तरफ से भारत पर दबाव बनाएगा, पर नतीजा उल्टा निकला। अब नाटो ने तुर्की को ही किनारे कर दिया है। जिस देश को लगता था वह भूमध्य सागर की नौसैनिक राजधानी बनेगा, वही अब अपने बंदरगाहों पर विदेशी झंडे लहराते देख रहा है। यह सिर्फ हार नहीं, तुर्की के लिए एक राजनैतिक अपमान है, क्योंकि उसकी ही धरती पर अब दूसरे देशों के सैनिक पैर पसार चुके हैं। तुर्की अब खुद नहीं समझ पा रहा लड़े किससे, भारत से, नाटो से या अपने ही अंदर उठ रहे तूफान से। उसकी सरकार बिखरने लगी है, राजनीति में भूचाल है और सड़कों पर जनता सवाल कर रही है, क्यों एक शांत समुद्र को बारूद का मैदान बना दिया गया। इधर भारत का रुख बिल्कुल अलग था, न गुस्सा न घबराहट, बस संयम और सटीक ताकत का प्रदर्शन। भारत ने बिना शोर किए अपने 4 अत्याधुनिक युद्धपोत भूमध्य सागर की लहरों पर उतार दिए। पूरा संदेश साफ था, भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। नई दिल्ली से आई एक पंक्ति ने दुनिया के बड़े बड़े राजनयिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। समुद्र मानवता की साझा धरोहर है, इसे कोई देश, कोई संगठन अपनी मिल्कियत नहीं बना सकता। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, यह भारत की इच्छा शक्ति और कूटनीतिक ताकत का ऐलान था। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए
पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ मोड़ लिया और अब हालात ये हैं, हर बड़ी ताकत, हर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भारत की अगली चाल पर गहरी निगाहें जमाए बैठी है। लेकिन भारत यहीं रुकने वाला देश नहीं था जब दूसरों की आवाजें डर से दब चुकी थी। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र पर अपनी दहाड़ गूंजी। सभा में सन्नाटा छा गया जब भारत के प्रतिनिधि ने कहा, अगर किसी देश या संगठन को भूमध्य सागर पर कब्जे की इजाजत दी गई तो यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक सीधा संदेश था। किसी भी कीमत पर भारत दुनिया की शांति और स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। और भारत की यह आवाज इतनी गूंजदार थी कि असर तुरंत दिखने लगा। रूस ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जरूरत पड़ी तो हम भारत के साथ हैं। इजराइल ने भारत के रुख का समर्थन करते हुए ऐलान किया, भूमध्य सागर की आजादी बचाना पूरी मानवता की जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और चौंकाने वाली बात, चीन तक ने कहा कि भारत की स्थिति तार्किक है, न्यायपूर्ण है। अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। भारत का पक्ष अब वैश्विक राजनीति के केंद्र में है और अमेरिका और नाटो जैसे दिग्गज संगठन धीरे धीरे दुनिया के मंच पर अकेले पड़ते जा रहे हैं। जरा सोचो दोस्तों, वह नाटो जो कभी दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाता था, आज वही नाटो भारत के एक संयमित लेकिन सटीक कदम से हिल चुका है। पहली बार ताकत के तराजू पर हथियारों से ज्यादा दिमाग और हिम्मत का पलड़ा भारी पड़ा है। भारत ने बिना गोलियां चलाए, बिना धमकी दिए पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि रियल पावर वो नहीं जो डर फैलाए, रियल पावर वो है जो हालात बदल दे। आज सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रूम तक एक ही बात गूंज रही है, भारत अब राइजिंग नहीं, भारत अब रूलिंग पावर है। भूमध्य सागर की लहरों पर भारत के आधुनिक युद्धपोत शेर की तरह गरज रहे हैं। लाल सागर से निकली भारतीय नेवी की स्पेशल यूनिट्स अब वहां पहुंच चुकी हैं और उनका सिर्फ एक मिशन है। अब वक्त बदल चुका है, भारत अब किसी की धमकी में नहीं झुकता। अगर तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो हम समंदर पार जाकर जवाब देंगे। दुनिया समझ चुकी है, भारत अब किसी के फैसले का भाग नहीं, भारत फैसला सुनाता है। भूमध्य सागर की हवा में अब तनातनी है। नाटो की भारी फौजें, भारत के गरजते युद्धपोत और गहराइयों में पनडुब्बियां खामोशी से तैयार खड़ी हैं। आसमान ड्रोन और स्पाई प्लेन से भरा है। बस एक चिंगारी बाकी है और सब कुछ फट सकता है। पर इसी तनाव के बीच भारत ने वही कदम उठाया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, एक नया प्रस्ताव, ग्लोबल मरीन यूनियन। भारत कहता है, समुद्र किसी का गुलाम नहीं, यह मानवता की साझा धरोहर है। कोई भी देश समुद्रों पर एक तरफा हक जमाएगा तो दुनिया इसका जवाब देगी। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, संतुलन की पेशकश है, ताकत के साथ जिम्मेदारी भी। भारत की आवाज अब उम्मीद की लहर है। अगर शांति चाहिए तो साथ, अगर चुनौती दी जाएगी तो जवाब भी मिलेगा। जो अब दुनिया के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है। कई देश अब खुलकर भारत के समर्थन में आ गए हैं और कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले हफ्तों में भारत एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन बुलाने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी घोषणा होगी कि अब शांति की परिभाषा भारत तय करेगा। दोस्तों, हालात अब बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिका और नाटो की जिद और अहंकार इतने बढ़ चुके हैं कि फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी अब उनके पीछे नहीं है। दुनिया दो हिस्सों में बंटती दिख रही है, एक और युद्ध और सत्ता की भूख और दूसरी ओर भारत की शांति और संतुलन की नीति। अगर आप चाहते हैं कि भारत की ये आवाज और बुलंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये दूसरा चैनल है भाई, पहले वाला डिलीट हो गया। तो इसमें कुल मिला के यही किया गया कि दुनिया जो है भारत को पहले वाला समझ रही है। तुर्किया भी यही समझ के फंस गया कि मैं कुछ कह दूंगा, कोई बात नहीं, भारत पहले की तरह सुन के रह जाएगा। लेकिन भाई ये नई लीडरशिप है, नया भारत है, ये घर में घुस के जवाब देता है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। और नाटो भी फंसा हुआ है, तुर्की के चक्कर में वो भी आ गया, ना पीछे हट सकता ना। और उसके साथी देश भी हैं जो भारत करके उसका धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं। तो आगे देखते हैं अब क्या होता है इस बारे में। अपने चैनल को लाइक करें भाई, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।